इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल लाइव किया गया है उसमें कैसे डिटेल भरें, किन किन बातों की हम सावधानी रखें। तो यहाँ हम इसमें ये समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है, लॉगिन करना जिन्हें आता है उनके लिए है, जिनको लॉगिन करना नहीं आता आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इसमें जो है 31 मार्च 2021 यानी कि सेशन 2020 और 21 के डिटेल आपको अपडेट करनी है। ठीक है। दूसरा, कौन से रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी करा के उसमें स्वयं प्रमाणित लिखा है, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है स्वयं प्रमाणित प्रति अपलोड करें, यानी कि उसको यहाँ आप देख भी रहे होंगे, यहाँ मैंने कहा है कि फ़ोटो स्टेट यानी कि प्रति करा के, यानी कि फ़ोटोकॉपी। इसमें नीचे लिखा है, आप देखोगे कि यहाँ जो है नीचे दिया गया है कि उसकी प्रति स्वयं प्रमाणित प्रति अपलोड करें। इसमें छाया प्रति यहाँ लिखा गया है, ये देखिएगा आप, यहाँ पॉइंट 3 में देखिएगा कि छात्र पंजिका की छाया प्रति, छात्र पंजिका की छाया प्रति यहाँ दिया गया है। छात्र पंजिका की छाया प्रति की बात की गई, इसका मतलब फ़ोटो स्टेट। तो आपको फ़ोटो स्टेट यानी रजिस्टर की फ़ोटो स्टेट करा के उसे प्रमाणित करके उसको उसकी पीडीएफ बना के तब उसको अपडेट अपलोड करना है। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो मेथड है कैसे हम कर सकते हैं बिना फ़ोटो स्टेट के भी, वो हम नेक्स्ट समझते हैं। तो कैसे, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें टीचर लॉगिन से करना होगा। कुछ टीचर यहाँ से लॉगिन करते हैं इस जगह से, तो यहाँ से लॉगिन नहीं करना है। टीचर्स को जो प्रेरणा पोर्टल पर अपनी आईडी से लॉगिन करना है वो यहाँ से करना है, बैंक डेटा अपलोड से। यहाँ से बैंक डेटा अपलोड से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो वह आपसे पूछता है, इस तरह से आता है कि यहाँ से टीचर लॉगिन, तो यहाँ से आप टीचर लॉगिन सेलेक्ट करते हो। टीचर लॉगिन जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो ये खुल जाता है। इसमें से आप डीबीटी सेलेक्ट करते हो, और जैसे ही डीबीटी सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे इस तरह से डीबीटी सेलेक्ट किया है, अपना फ़ोन नंबर आपने यहाँ दिया है, और वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो ओटीपी आया उसको ओटीपी को यहाँ भराया है, फिर लॉगिन किया है तो लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, यानी कि इस तरह से खुलेगा। इसमें फिर जब आप देखोगे तो यहाँ आएगा स्टूडेंट काउंट। यहाँ स्टूडेंट काउंट आपके सामने आ रहा है, स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल आएगा। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप अब समझेंगे कि यहाँ सारी सूचनाएं अपने विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर से मिलान करते हुए भरनी है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद हम बदल सकते हैं, फाइनल सेव करने के बाद नहीं बदल सकते। इसमें लिखा है प्रवेशांक रजिस्टर की फ़ोटो खींचने के उपरांत, वहाँ दिया गया है जियो में दिया गया है कि छात्र पंजिका की, यहाँ दिया गया है प्रवेशांक रजिस्टर की फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर, यानी कि फ़ोटो खींच लें और उसकी पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे, अब पीडीएफ बनाने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो पीडीएफ बनाने के लिए, और जैसे ही आप पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ क्लिक करोगे तो स्मॉल पीडीएफ में जाओगे, वहाँ से सेलेक्ट करोगे, सारी प्रोसेस है। यदि वहाँ पर जाकर आपकी पीडीएफ नहीं बनती है तो कैसे आप बनाओगे वह भी इस वीडियो में आगे दिखाया गया है, तो ये आप समझ रहे होंगे। तो अब इसको हम और समझ लेते हैं। जैसे हम आप इसको ओके करते हो तो फिर इस तरह से ये खुल जाता है। यहाँ से आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हो, फिर यहाँ से आप क्लास वाइज बॉयज़ गर्ल्स यहाँ फिल कर देते हो, और फिल करने के बाद यहाँ आप क्या करोगे, जैसे ही प्रमाणित पर टिक करोगे तो ये सेव एज ड्राफ्ट वाला जो ये है बटन, ये यहाँ से डिसेबल होगा। यहाँ टिक लगाओगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ अटैचमेंट आ जाएगा कि जहाँ से आपको अटैचमेंट अपलोड करना है, तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपने टिक किया है तो अटैचमेंट, तो यहाँ से जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर वो लोकेशन पूछेगा जहाँ आपकी पीडीएफ होगी, फ़ोटो बना के जहाँ पीडीएफ की गई है, तो उसको अपलोड कर दोगे, फिर फाइनल सेव कर दोगे। फाइनल सेव करने के बाद जो आपके सामने आएगा सक्सेसफुली सेव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखा दूंगा कैसे सेव आएगा। तो यहाँ अभी हम समझते हैं कि जो हमने फ़ोटो खींचे हैं तो वो क्या, कैसे रजिस्टर के फ़ोटो खींचने हैं। यदि आप उसकी फ़ोटो स्टेट नहीं कराना चाहते तो उसके लिए भी एक आप यूज़ कर सकते हो। कैसे क्या समझते हैं आगे। इस तरह से आपके पास स्कूल का जो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसका फ़ोटो इस तरह से आपके पास रजिस्टर होगा। तो इसमें बॉयज़ गर्ल्स आप देख रहे होंगे कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं।
तो क्योंकि आपको अब मार्च में यूज़ करना नहीं है रजिस्टर का, तो आप इसी के नीचे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख सकते हो कि प्रमाणित किया जाता है कि कक्षा 1 में इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स हैं, और अपनी नीचे मोहर लगा दीजिए। तो इस तरह से प्रमाणित हो जाएगा। तब उसके बाद उसका आप फ़ोटो खींचिए, और फ़ोटो खींचने के बाद तब उसकी आप पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ कैसे बनेगी ये मैंने वीडियो में आगे बताया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो इस तरह से इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ गूगल में जाके हमें JPG टू PDF टाइप करना होगा इस तरह से, और जैसे ही हम टाइप कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। ये लिंक खुल के आती हैं। तो इसमें जो दूसरा लिंक आ रहा है यहाँ www.ilove.pdf, तो हमें इसको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से जो है JPG टू PDF, तो यहाँ से सेलेक्ट इमेज पे हम जाते हैं। इसको सेलेक्ट इमेज से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम सेलेक्ट इमेज करते हैं तो अपने डिवाइस में जहाँ भी हमारे फ़ोन में वो फ़ोटो इंस्टॉल हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये टिक हम सेलेक्ट करना आता है जिन जिन फ़ोटो को हमें करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डन करते हैं। जैसे ही हम डन करते हैं तो सारे जो PDF सेलेक्टेड है, जो फ़ोटो सेलेक्टेड है, वो इस तरह से दिखने लगते हैं। और यहाँ से सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ है कन्वर्ट टू PDF, और जैसे ही हम कन्वर्ट टू PDF को क्लिक करते हैं तो फिर इस तरह से प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। यहाँ से आप देखोगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है यानी कि सारी अपलोड हो जाती है इमेज, तो उसके बाद क्या होता है वह PDF में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारी इमेज PDF में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस तरह से फिर आपको एक इंटरफेस दिखाई पड़ता है जिसमें रहता है डाउनलोड PDF, यानी कि वो जो PDF बनी है इमेजेस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू PDF और डाउनलोड PDF। तो यहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लोगे। इस रेड बटन से क्लिक करोगे तो वह PDF इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन के बाद वह या तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम वही रहने दें, या फिर उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो जैसे मैंने किया है। और फिर उसके बाद यहाँ से आप जो डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और वो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी और उसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से जो आपको डेटा स्टूडेंट काउंट डेटा वेरीफाई करना है उसके लिए उसका आप इस्तेमाल प्रेरणा पोर्टल पर कर सकते हो। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी, एक बात